बात चली थी मलुकदास जी की। जब उसको देखा तो एक बार ऐसा हुआ, मालिक की रजा होती है, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई, लोग इकट्ठे होके गए, कहने लगे महापुरुषों हम बहुत दुखी हैं, किसान लोग हैं, खेती सूखी जा रही है, पानी कहीं रहा नहीं, बरसात हुई नहीं, आप कर्म योगी हो, आप संत हो, आपके हाथ में है कि आप अगर चाहो तो बारिश हो जाए। अब इस उलझन में पड़ गए कि एक तरफ तो मालिक का हुक्म यह है कि जिसकी रजा ये है कि वो बरसात नहीं करना चाहता, अगर उसके लिए मैं ये करूं तो गलत है, क्योंकि संत कभी अपने लिए या दूसरे के लिए मांगते नहीं हैं। कभी जो हमें ज़रूरत होती है देने वाला खुद जब देता है तो उसको मांग के लेने से क्या मिलेगा। अगर मांग के लेते हैं तो हम खुदा के नियम को तोड़ते हैं, उसके नियम में अगर बाधा बनते हैं और नियम में किसी प्रकार की रुकावट पैदा करते हैं तो हम गुरुमुख नहीं हुए, गुरु भक्त नहीं हुए, सच्चे नहीं हुए, फिर तो हमारी चाह उठने शुरू होगी हमारे मन में। तो मलुकदास जी ने सोचा कि बात तो गलत है, लेकिन कहने लगे अच्छा ठीक है, कल को आप सब लोग आ जाना और मैं भी आपके साथ चलूँगा और किसी खुले मैदान में जाके प्रार्थना करेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो जब वहाँ से अगले दिन आए सब लोग, सब मिले, बाहर जाके इकट्ठे हुए और उसकी इंद्रदेव की पूजा और इबादत करने के लिए कहने लगे, प्रार्थना करनी। पीछे से उनका एक बहुत ऊंचा अच्छा शिष्य था जो करनी वाला था, बड़ा नाम जपता था। जब उसने आके पूछा कि गुरु महाराज कहाँ गए मलुकदास जी, कहने लगे मलुकदास जी तो गांव के लोग आए थे, बारिश ना होने के कारण वो उनको लेके गए, तो वो बोले भाई चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी प्रार्थना करूँगा, तो हम सब मिलके करेंगे तो शायद हो सकता है मालिक बारिश कर दे। सब वहीं गए हैं और मलुकदास जी भी उनके साथ गए हैं। लालदास नाम था उसका, बहुत क्रोधित हुआ, बड़ा गुस्सा आया उसको। हमें अपना विवेक खोना नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना कि विपरीत हालत में भी जो संयम रखता है, धैर्य रखता है, तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। कभी भी छोटी मोटी बात को लेके अपने धैर्य को ना खो, क्योंकि वो भी एक परीक्षा ही गुजरती है हम पर, और उस परीक्षा में हमें सफलता हासिल तभी होगी जब हम अपने सोच पर, अपने विचार पर, अपने अंतर मन में जब चिंतन करेंगे। जो इंसान चिंतन नहीं करता वो गलती कर बैठता है। चिंतन कौन नहीं करता? जिसका विवेक नहीं जगा। विवेक किसका जगता है? जो गुरु के अधीन होकर, इसलिए गुरु भक्ति को मुख्य करके माना। एक लड़का 2-3 रोज पहले जब बैठे हुए थे, शब्द गाया, तो शब्द मेरा ही बनाया हुआ था। उसमें मैंने कहा था कि राधा स्वामी जिंदा मत है, बाकी सब झूठी बक बक है। तो कहने लगा जी जिंदा मत किसको कहते हैं? मुझे ये नहीं पता कि जिंदा मत होता क्या है। जिंदा मत वो होता है जिसमें जिंदा गुरु शिष्य के ज्ञान को जगाता रहता है। अब कोई किताबी ज्ञान से, पुस्तकी ज्ञान से, गए बीते हुए समय के महापुरुषों से कहता है कि मेरा फलां गुरु था, मेरा वो गुरु था, मैं उसको मानता हूँ, मैं उसको पूछता हूँ। बहुत मत चले हुए हैं ऐसे संसार में, तो वो तो मुर्दा मत है। अगर उनमें सवाल उठता है तो किससे सवाल पूछेंगे वो? अगर उनका जवाब कौन देगा? और उस हालात में और इस हालात में अंतर बहुत है। अब के हालात के अनुसार अब ना तो जीव की वो उम्र है, ना जीव में उतनी ताकत है, ना जीव उतनी करनी कर सकता है। अब करनी करने का भी तरीका बदल गया, टाइम का भी तरीका बदल गया। बीते समय में शब्द की कमाई करने वाले जो नीचे से नीचे रूहानी दर्जे थे, वहाँ से अभ्यास शुरू करते थे, लेकिन संतों ने शब्द की कमाई 6 दर्जे छुटवा के 7वें दर्जे से शुरू करवा दी, क्योंकि इंसान की उम्र उतनी ज़्यादा नहीं रही है वो कर सके। लेकिन जब उन्होंने लालदास ने सुना वो क्रोधित हो गया। गुरुमुख था, उसको गुस्सा आया, क्योंकि गुरुमुख गुरु को ही सब कुछ मानता है। उसने कहने लगा, हाथ में उसने लठ उठाया, कहने लगा कि इंद्र की ये हिम्मत कि वो बरसात नहीं करता, और उसको बरसात करवाने के लिए मेरे गुरु को उससे मांग करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ती है। तो जब उसने सोचा तो इंद्र भी उससे घबरा गया। नाम में ताकत बहुत है, लेकिन वो ताकत को परखना कैसे चाहते हो? झूठ से तो परखी नहीं जाती, करनी करते नहीं हो। जवानी जमा खर्च में वर्णात्मक नाम आपने ले जरूर लिया, पता भी लग गया ये नाम ये है, लेकिन नाम की कमाई नहीं करते तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? क्या देगा वो नाम आपको? नाम का महत्व तो जानना चाहते हो तो नाम में तो इतनी ताकत है कि वो तो मैं कहता हूँ
कि जो चाहे वो तहस नहस कर सकता है, लेकिन संत ऐसा नहीं करते। कम बुद्धि वाले लोग ऐसा करते हैं। वो लालदास ने जो किया तो उसने क्या किया, उसी टाइम इंद्र ने डरते हुए बारिश शुरू कर दी। वो मैदान तक भी नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा जी बारिश तो होगी। जब वो बोले चलो वापस आए तो उसमें देखा वो जब भी बड़े गुस्से में और क्रोध में था, तो मलुकदास ने उनको कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मालिक की रजा नहीं है। क्योंकि उसको जब सबकी चिंता है, वो पत्थर में कीड़ों को भी देता है, वो कीड़ी को कण देता है, हाथी को मण देता है, सब जीवों को। जो उसका काम था उसके काम में दखल देना हमारा काम नहीं है, तूने गलत किया है। जब ये इनको मंजूर नहीं था तो जो मालिक को मंजूर हो वही करना चाहिए। लेकिन अच्छा काम करने में आदमी को कभी पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। अच्छा करने की एक बार जब आदत डालोगे तो आप कभी भी बुरे रास्ते पे जाने के लिए अपने मन को या अपने आप को कभी राजी नहीं कर पाओगे। बात तो बड़ी कठिन है, चलना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि जिनमें हम रहते हैं उनमें बहुतायत संसारी लोगों की है। और संसारी लोगों का ये है कि वो गुरु से, धर्म से, सच्चाई से बेमुख हैं। वो उनको संसारी पदार्थ ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम अगर देखोगे तो हमेशा अच्छा नहीं निकलता। जो बुरे वक्त में भी अच्छा रहना सीख जाता है तो अच्छा आता है, तब भी उसको इस बात का कभी अभिमान नहीं होता कि मेरे साथ ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। दोनों हालात में जो सम रहता है, ज़्यादा अच्छे को अच्छा नहीं मानता, बुरे को बुरा नहीं मानता, हर चीज़ में मालिक की मौज मर्जी और उनकी ये मानता है कि उनकी रज़ा है, उस रज़ा में राज़ी रहना जो सीख जाता है उसको कभी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग सेवादारों के नाम से सेवक कहलाते हो और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप हर प्रकार से अच्छा करोगे। किसी के रास्ते में किसी प्रकार की बाधा बनना हमारा काम नहीं है। हमें ओहदा नहीं मिला सेवक का काम। मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मैं कभी गुरु बना ही नहीं। मैं तो सेवक पैदा हुआ था, सेवा की थी, अब भी सेवा करता हूँ। ना मैं गुरु बनूँ, ना मैं बनना चाहता। गुरु बनना बड़ा कठिन है, लेकिन इंसान अगर सेवक बन जाए तो बहुत ऊंची बात है। सेवक जो बन जाता है उसको कभी अभिमान नहीं होता। गुरु जो बन जाता है उसको गुरुओं की हालात जान दो, लेकिन वो सच्चे गुरु अगर हों तो उनकी तो बात अलग है। झूठे गुरु बन जाते हैं मान बढ़ाई के लिए, उसको एक ऊंचा पद मान लेते हैं, राजा जैसी पदवी मान के बैठ जाते हैं, दूरी बना लेते हैं, आम लोगों से मिलते जुलते बात नहीं करते हैं। तो बेचारे उस गुरु का क्या करेंगे? घरों में उसकी फ़ोटो लगा के, मूर्ति लगा के उसकी पूजा करें? फिर तो संसारी लोग अच्छे हैं कि कम से कम उनको ये तो नहीं है कि उनको रोज़ाना भागना पड़े या उनको और दूसरी तकलीफ उठानी पड़े। जब उनको ये बताने वाला नहीं है कोई भी, इसलिए वो मुर्दामत है कि तुम सेवा करो, प्रेम करो। भक्ति में कौन सी चीज़ बात आए हैं? समय समय पर जब सत्संगों के आयोजन होते हैं उसमें जो ज्ञान, जो उपदेश, जो शिक्षा आपको दी जाती है उसको अगर सुन के आप अपने जीवन में उतार लेते हो, चाहे 4 बात भी क्यों ना अपना लो, पूरी ज़िंदगी सफल नहीं हो तो मुझे आके कह देना। परंतु हम क्या करते हैं कि हम तो थोड़े टाइम में बदलते हुए देर नहीं लगती। यहाँ तो दिखाते हैं कि सत्संगी हैं, घरों में जाके हमारे हालात बदल जाते हैं। यहाँ सोचते हैं कि आज से ऐसा शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ जाके हम नहीं कर पाते। और जो सेवा ज़रूरी नहीं कि यहीं आके सेवा करो। अगर आप यहाँ आके सेवक बने हुए तो घरों में से सेवा सीखो। सेवा माँ बाप की करो, सेवा दूसरे दुखी गरीब की करो, सेवा बच्चों की करो। सेवा करते हो लेकिन उस सेवा को आप सेवा समझते नहीं हो, उसको वज़न मानते हो। वज़न जब मान लिया तो सेवा नहीं है। सेवा प्रेम से की जाती है। प्रेम जब दिल में होगा तो भला बुरा सेवा में सोचता नहीं है ये गंदा मंदा क्या है। माँ करती है सेवा बच्चे की, वो कभी उसमें नफरत नहीं करती अपने बच्चे से। तो सेवा का बड़ा ऊंचा नाम है, बड़ा महत्व है। परंतु सही मायने में जो सेवा करना सीख जाता है तो समझो कि उसने भक्ति का रास्ता अपना लिया है और उसकी आदि जो मंजिल की तरफ जाना है वो आदि तय भी हो चुकी है। इसलिए हमेशा सेवा करते हुए 2 ही बात का ख्याल रखो, नाम का सुमरण करते रहो, गुरु का ध्यान करते रहो, मन सेवा में लीन रहना चाहिए।